A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, अर्थात एक ऐसे सेगमेंट की जहां हम लेके आते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस की भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आप अवश्य ही इन सभी सवालों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं 9 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact here is associated with 1900 when the tennis competition Davis Cup was established, अर्थात टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप की स्थापना हुई थी। The Davis Cup is the premier international team event in men's tennis. इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, that is the ITF, and this is contested annually between teams from competing countries in a knockout format. इसको अक्सर वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी बुलाया जाता है। यह प्रतियोगिता 1900 में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एक चुनौती के रूप में शुरू की गई थी। इसमें अमेरिकन टीम की कैप्टनशिप ड्वाइट डेविस ने करी थी और अमेरिका ने यह गेम जीता भी था। ड्वाइट डेविस, जो कि एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर और पॉलिटिशियन थे, ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ डेविस कप। पहले इस टूर्नामेंट का नाम था इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज, लेकिन बाद में यह नाम बदल के रख दिया गया था डेविस कप। इस संदर्भ में लेकिन अगर बात करें महिला टेनिस की, तो यहाँ आप जरूर याद रखिएगा दैट द विमेन्स इक्विवेलेंट ऑफ डेविस कप इज नोन एज फेड कप। फेड कप की शुरुआत 1963 में करी गई थी टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और ये कंपटीशन फेडरेशन कप बुलाया जाता था 1995 तक, जिसके पश्चात इसका नाम फेड कप रख दिया गया। लेकिन एक बार फिर से सितंबर 2020 में इसका नाम बदल के रख दिया गया है बिली जीन किंग कप। यह नाम रखा इसलिए गया है बिकॉज इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर Billie Jean King, who is an American former world number 1 professional tennis player। और अब अगर यहाँ चर्चा करें कुछ अन्य प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट्स की, तो आप याद रखिए ये नाम दैट वन वेरी फेमस टेनिस टूर्नामेंट इज द हॉपमैन कप एंड द अदर इज लेवर कप। द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF ये एक गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड टेनिस है, व्हीलचेयर टेनिस एंड बीच टेनिस है। इट वाज फाउंडेड इन 1913 एज द इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन। इसके मुख्यालय स्थित है लंदन में। और अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर्स की भारत से संबंधित, तो यहाँ जो नाम सामने आते हैं वो है रामनाथन कृष्णन का, who was also the first Asian player to win the Wimbledon boys single title in 1954, लियांडर पेस का, महेश भूपति का, रोहन बोपाना, निरुपमा संजीव, सानिया मिर्जा, अंकिता रायना और यूकी भांबरी। तो इसके साथ अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1951 व्हेन द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिगैन, अर्थात स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना शुरू करी गई थी। The first census of independent India began on 9th February 1951 and enumeration continued right until 28th Feb 1951. In the modern era, the census began with the British authorities holding census for the town of Allahabad in 1824. इसके बाद 1827 से 1828 तक बनारस शहर का भी सेंसस किया गया। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की अगर बात करें तो ये 1830 में हेनरी वोल्टर द्वारा दक्का के लिए किया गया था, which is now in Bangladesh. In 1866 and 67, actual counting of heads was taken in most parts of the country and this came to be known as the census of 1872. उसके बाद से हर साल सरकार द्वारा एक नियमित जनगणना की जाती थी। 1941, however, saw the last census before independence. भारत की आजादी के पश्चात द
Bhor Committee recommended the government to appoint a Registrar General of Vital and Population Statistics as the central and the provincial level establishments. Committee के recommendation के अनुसार the Census Act came into effect in 1948 और 1951 में census was conducted in accordance with this act. The 1951 census enumeration period was from 9th February to 28th February. Questions were asked regarding an individual's name, age, religion, gender, relationship, economic status, principal and subsidiary means of livelihood, mother tongue or literacy. The National Register of Citizens of India (NRC) को इस सेंसस के पश्चात बनाया गया था. The census revealed the population of the country to be 36 crores 10 lakh 88090 and the female to male ratio was 0.946:1. Only 18% of the population was literate and the average life expectancy was a mere 32 years. भारत का आखिरी सेंसस अगर हम देखें तो ये हुआ है वर्ष 2011 में. और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट which is associated with 1984. When celebrated Bharatnatyam dancer Tanjore Bala Saraswati passed away, अर्थात भारतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर तंजोर बाला सरस्वती का निधन हो गया था. वह एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय डांसर थी जो कि भरतनाट्यम की प्रोपोनेंट थी, एक ऐसा क्लासिकल नृत्य which has originated from the state of Tamil Nadu. She was the first performer of her traditional style outside of South India और सबसे पहले इन्होंने परफॉर्म किया था कलकत्ता में in 1934. In the early 1960s, she increasingly traveled globally, where she gave performances in East Asia, Europe and North America. उन्होंने यूएस में भरतनाट्यम की लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी और उनको भारत में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जैसे कि प्रेसिडेंट्स अवार्ड फ्रॉम द संगीत नाटक एकेडमी इन 1955, भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्म विभूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड नेशनल सर्विस इन 1977 और संगीत कला निधि फ्रॉम द मद्रास म्यूजिक एकेडमी जो कि साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है फॉर म्यूजिशियंस. वर्ष 1981 में शी वॉज अवॉर्डेड द संगीत कला सिखमणि अवार्ड ऑफ द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई. और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट विच इज एसोसिएटेड विद 1993 व्हेन भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर परिमर्जन नेगी का जन्म हुआ था. परिमर्जन नेगी एक चेस के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है. He achieved the Grandmaster title at a young age of only 13 years, which makes him the 6th youngest Grandmaster in history. उन्होंने वर्ष 2005 से 6 में आयोजित हुए हेस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस में अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीता था. इसके तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली में चौथे पार्श्वनाथ इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया. रशिया में अपना तीसरा जीएम नॉर्म जीतने के पश्चात वह बन गए यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर एवर इन इंडिया, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ पेंटाला हरिकृष्ण. He was granted the Arjuna Award in 2010 by the Government of India. यहाँ ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम बात कर रहे हैं खेल से संबंधित तो कौन सा है भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. इसके साथ अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट विच इज एसोसिएटेड विद 2008 when Indian social worker and social activist मुरलीधर देवीदास आमते, जिनको आमतौर पे बाबा आमते के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया था. मुरलीधर देवीदास आमते was an Indian social worker and social activist known particularly for his work for the rehabilitation and empowerment of people suffering from leprosy. यह ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने की वजह से ब्रिटिश द्वारा कैद किए गए भारतीय नेताओं के लिए एक बचाव वकील के रूप में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया. इन्होंने गांधी से प्रेरित होकर चरखे का इस्तेमाल करके सूत बनाना शुरू किया एंड ही ऑल्सो बिकेम अ फर्म सपोर्टर ऑफ खादी. महात्मा गांधी के द्वारा इनको सीकर ऑफ ट्रूथ अर्थात अभय साधक का टाइटल दिया गया था.
इन्होंने लेप्रेसी के मरीजों के लिए कई आश्रमों का संगठन किया, जैसे कि सोमनाथ आश्रम और अशोक वन आश्रम। In 1990, he went to live along the Narmada River and joined the Narmada बचाओ आंदोलन अर्थात सेव नर्मदा आंदोलन, जिसकी एक जानी मानी लीडर थी मेधा पाटकर। और इस आंदोलन का उद्देश्य तो जैसा कि हम जानते ही हैं था to fight the injustice of displacement of local inhabitants and the damage that was being done to the environment due to the construction of Sardar Sarovar Dam on the river Narmada। इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि पद्मश्री इन 1971 और सबसे यादगार है रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1985, पद्म विभूषण इन 1986 एंड यूनाइटेड नेशंस प्राइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1988। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। और सबसे पहला सवाल यहाँ है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विमेन्स टूर्नामेंट ऑफ टेनिस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा है महिला टेनिस का टूर्नामेंट। ऑप्शंस आपके सामने है ए हॉपमैन कप, बी डेविस कप, सी फेड कप या फिर डी लेवर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच स्पोर्ट इज अंकिता रायना एसोसिएटेड, अर्थात अंकिता रायना किस खेल से जुड़ी हैं। ऑप्शंस है ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी स्विमिंग या डी गोल्फ। और अगला सवाल कहता है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिगिन, यानी कि किस वर्ष शुरुआत हुई थी भारत के पहले जनगणना की। ऑप्शंस आपके सामने है ए 1947, बी 1950, C 1948 या D 1951। The next question is Arjuna Award is conferred for excellence in which field? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए प्रदान किया जाता है। क्या ये ए सोशल वर्क अर्थात सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है या बी स्पोर्ट्स के लिए, इज इट सी मिलिट्री सर्विस या डी फाइन आर्ट्स। Next question is Tanjore Bala Saraswati was an exponent of which classical dance form, अर्थात तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रोपोनेंट थी। ऑप्शंस आपके सामने है ए मणिपुरी, बी ओडिशी, सी भरतनाट्यम या डी कुचिपुड़ी। और अगला सवाल है ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड, अर्थात सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस है कि ए गोदावरी नदी, बी नर्मदा, सी गंगा या डी कावेरी। अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिला होगा और आपको सेशन पसंद भी आया होगा। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।